अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने रोहित शर्मा। बहुत शुक्रिया रोहित, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच रोहित। अभी 2-3 दिन ही रह गए, 3 दिन रह गए बेसिकली साल खत्म होने में। एंड आई होप कि जब लास्ट डे होगा या जब कह लीजिए फर्स्ट डे होगा, अगर लास्ट नहीं तो फर्स्ट डे होगा, तो हम उस दिन यकीनन रोहित जो है वो कोई अच्छा सा शो ऑर्गेनाइज करेंगे और हम सारे दोस्त मिलकर न्यू ईयर को वेलकम करेंगे। तो ये मैं पहले ही अपनी डिमांड जो है या अपनी जो कह लीजिए विश जो है वो मैंने रोहित के सामने रख दी। अब रोहित जी, अब बात आज हम करेंगे योगी जी की। वैसे तो योगी जी को इतना पाकिस्तान में इतना कोई खास उनको पसंद नहीं किया जाता है, लोग पता नहीं उनसे कुछ नाराज से रहते हैं। मोदी जी फिर भी पसंद है, हैरत की बात है, मोदी जी पसंद आ गए लेकिन योगी जी पसंद नहीं आ रहे। लेकिन योगी जी से जो है बांग्लादेश के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा है कि जो टेक्सटाइल पार्क है वहां पे वो अपना वहां पे यूनिट जो है वो अपना रखना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट की गई है। क्या लग रहा है आपको कि अब ये एक नई चीज देखने को मिल रही है? क्योंकि इससे पहले तो बांग्लादेश के लोग लगता था कि काफी नाराज है भारत से। नहीं, बांग्लादेश के लोग तो नाराज हैं ही। वो तो बांग्लादेश के लोग तो इस्लाम की अफीम चाट के बैठे हैं, उसमें कोई शक नहीं। वो अफीम कहाँ से आ रही है वो पता ही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। कल परसों का ट्वीट भी था तो वहां से 2 शिप पहुंचे और पहली बार पहुंचे हैं पिछले 50 साल में, तो अफीम वहीं से आ रही है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि मोदी योगी जी ने एक काम तो किया है। अब यूपी इज अ बिगर इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश इज अ बिगर इकोनॉमी देन पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से बड़ी इकोनॉमी यूपी। और वहां से बांग्लादेश के गुड्स को, बांग्लादेश से जो सामान आ रहा है उसको इंडिया में बाइकआउट किया जा रहा है। साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स जो है उन्होंने भी बोला कि नहीं, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि यहाँ से सामान चला जाए। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये भी है कि लोगों को बांग्लादेश में जो सामान बनता है वो ज्यादातर इंडिया के लिए बनता था। अब इंडियन जो गुड्स वाली की कंपनी है या इंडियन जो कंपनीज है जो इंडिया में सामान बेचती थी, उन्होंने भी वहां से सामान बनवाने से मना कर दिया। तो अब उनकी मजबूरी बनी, उनके पास ऑर्डर्स ही नहीं, लोग बेरोजगार बैठे, फैक्ट्रीज बंद है। तो वो भी ये सोच रहे हैं कि हम आके इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट खोल लें ताकि यहां से सामान जाता रहे। ये चीज है। कुछ चीजें जो कि शायद अमेरिका जाती थी या कहीं और जाती थी उसकी बात नहीं है, वो अब भी जा रहा होगा। लेकिन इंडिया एक मेजर चंक वहां से इंडिया आता था और इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी, वहां का सामान बड़े आराम से, क्योंकि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ बेटर रिलेशंस रखते हैं, इसलिए वहां से पाकिस्तान को भी हमने मोस्ट फेवरेट नेशन दे रखा था। हालांकि पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया था, हमने पाकिस्तान को दे रखा था। और पाकिस्तान से भी हम इंपोर्ट ज्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे। ये हमेशा होता है। बांग्लादेश से भी ऐसा ही है। बांग्लादेश को सरप्लस था हमारी तरफ से। अच्छा, इंडिया किसी के साथ भी सरप्लस रखता है तो अमेरिका के साथ रखता है, बाकी सारे कंट्रीज के साथ हमारा नेगेटिव है। बाकी सारे कंट्रीज के साथ हम नेगेटिव पे चल रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट बोलिए, जो भी बोलिए, डेफिसिट है हमारा। बांग्लादेश उससे अच्छी फॉरेन एक्सचेंज कमाता था। बांग्लादेश अब जो इस ये जो पूरा का पूरा जिसे बोलते हैं ड्रामा हुआ, या बोलिए कि पूरा का पूरा तख्ता पलट हुआ, इस तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस ऐसे हो गए कि वहां की इकोनॉमी का भट्टा बैठना शुरू हो गया। आप एक बात समझिए, चावल नहीं है उस कंट्री के पास, इंडिया ने अभी हाल में दिया। बिजली नहीं है उसके पास, इंडिया से इतनी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी थी ना इंडिया के साथ कि हम बिजली देते थे, हम उसे चावल देते थे, हम उसे बाकी सारे। अभी तो कुछ नहीं है। अभी देखिए ना आप कितना कुछ जाएगा। बहुत सारी चीजें वो लूज कर रहे हैं। तो वो आप कोशिश ये कर रहे हैं, बिजनेसमैन है ना, बेसिकली बिजनेसमैन कोशिश कर रहा है कि यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग कर ले तो बिजनेस हो जाए। बट देन एक सिमरिंग डिसकंटेंट भी है। खालिदा जिया जो है वो भी सामने नहीं आ पाई है। खालिदा जिया भी नाराज हैं इससे, नई रिजीम से। शेख हसीना तो पहले ही थी, और शेख हसीना बेसिकली अपने वर्कर्स को एक अलग तरीके से ऑनलाइन एड्रेस भी कर रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। दूसरा, योगी जी अभी तकरीबन आज 29th, और आप देखिए कि 15 दिन बाद या 16 दिन बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा
गैदरिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति और कुंभ का मेला स्टार्ट होगा। एस्टिमेटेड 35 करोड़ लोग आएंगे उसमें। 35 करोड़ पॉपुलेशन नहीं है बहुत सारे कंट्रीज की, वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं है इतनी। हम जो देख रहे हैं इस समय एज वी आर टॉकिंग, योगी जी दिल्ली आए हुए थे, बात कर रहे थे अमित शाह जी से और प्राइम मिनिस्टर से। तैयारी वहां पे कि इलाहाबाद में कुंभ, इलाहाबाद क्या प्रयागराज में कुंभ मेला कैसा होगा, कैसे चलेगा, और मतलब सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है ये। वी हैव सीन योगी जो हैं वो बड़े इवेंट्स, लार्ज स्केल पे काम करना। एक क्लाशनिकोव फैक्ट्री लगाई इन्होंने, एक 207 की, इन्होंने ब्रह्मोस की फैक्ट्री लगाई। तो मोदी योगी इज इंडस्ट्री फ्रेंडली। साथ में टेक्सटाइल्स का वो पार्क जो बना रहे हैं, अगर हम देखें तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में टेक्सटाइल्स किसकी बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान की, जो कि एक अच्छा मार्केट रखते हैं यूरोप में, अमेरिका में। लेकिन इस समय पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो भट्टा बैठा हुआ है। बांग्लादेश ने, जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भट्टा बैठा, उसको इंस्टेंटली बांग्लादेश ने कवर किया। बांग्लादेश अब उसका भी भट्टा बैठ रहा है क्योंकि वो इंडिया के साथ रिलेशंस ही नहीं रख रहा है। तो वो सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो और इंडिया से जाए। ये हम देख रहे हैं रेडिकल शिफ्ट। एम्प्लॉयमेंट वहां की जगह यहां होगा और फिर यहीं पे वो सामान जाएगा भी, ये यहां से अमेरिका जाएगा। ये हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर्स, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, दे वांट टू कम टू इंडिया। दिस इज जैसे बोलिए कि इंडस्ट्री फ्रेंडली गेम। देन योगी इज हिमसेल्फ हिंदुत्व है। योगी खुद ही हिंदुत्व है। योगी तो जैसे बोलते हैं साधु सन्यासियों में काउंट होते हैं। तो और इंडिया के सबसे बड़े मठ में से एक हैं गोरखनाथ भी, तो उसके वो महंत भी हैं। तो ये दिखता है कि बांग्लादेश की इंडस्ट्री, ये सिंबॉलिक ही सही, लेकिन दिखता है कि बांग्लादेश की इंडस्ट्री को उस अफीम से, जो कि अभी हाल में जमाते इस्लामी ने पिलाई या किसी ने पिलाई, क्या हम मुसलमान ने, उससे बांग्लादेश की इंडस्ट्री को कोई लेना देना नहीं है। दे वांट टू इन्वेस्ट हियर, और वो ये चाहते हैं कि मतलब इस्लाम की जो अफीम है वो शायद कंट्री को बर्बाद कर रही है, हम उससे बचे। तो आपको लगता है कि भारत में उनको वेलकम किया जाएगा, जो इंडस्ट्री लेकर लोग आना चाह रहे हैं, या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, अगर वो भारत में दोबारा आना चाह रहे हैं और वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो नई गवर्नमेंट उनको सिखाना पढ़ाना चाह रही है, तो लेकिन उस सूरत में जबकि वहां पर हिंदू फैमिलीज के ऊपर कितना ज्यादा गलत किया गया, अटैक हुए, उनके बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया गया, उनके घरों को जलाया गया और बहुत कुछ हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि योगी जी जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे कि बांग्लादेश के लोग आ जाएं और भारत में फिर काम शुरू कर दें? देखिए, वो लोग इंडिया आ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एक्चुअली 2 स्टेजेस में इसका क्लियरेंस होता है। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वो करती है, यूनियन गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद इसको स्टेट गवर्नमेंट क्लियर करती है। तो ये क्लियरेंस मिलना, और योगी एंड जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी ये बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन में मेरे हिसाब से क्लियरेंसेस आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें और बाकी हैं। इंडिया ने अभी हाल में मोर रिसेंटली चावल दिया है और बांग्लादेश को दिया है। हालांकि इंडिया में पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल अगेंस्ट थी, लेकिन दिया है। और क्यों दिया है? यही रीजन है कि इंडिया बांग्लादेश से रिलेशंस बिगाड़ना नहीं चाह रहा है। इंडिया नहीं चाहता कि बांग्लादेश किसी और कंट्री की झोली में जाके बैठ जाए। तो हो सकता है कि हम फिर से वापस बेटर रिलेशंस की ओर जाएं, और वो यहाँ आना चाहते हैं, उनसे इंपोर्ट फिर से शुरू हो जाए, या उनके इंडस्ट्री फिर से, या हमारी इंडस्ट्री उनकी इंडस्ट्री से फिर से सामान लेना शुरू कर दे। अभी इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। अभी ये सिर्फ ऑफर के लेवल पे है। वो आएंगे तो इंडिया इन्वेस्टमेंट तो पसंद करेगा, लेकिन क्या हमारे रिलेशंस होंगे और हम बांग्लादेश से आगे रिलेशंस कैसे चाहते हैं, इसमें एक गवर्नमेंट की से भी होगी, और वो गवर्नमेंट की से बताएगी कि आगे हमें क्या करना है।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ ही आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान के साथ जो है वो बांग्लादेश के टर्म्स जो हैं वो बेहतर होने लगे हैं। अब कहाँ तक ये मतलब आर्टिफिशियल तरीके से है या वाकई में है, क्योंकि आपके यहाँ भी जो चाइना के साथ आपकी दोस्तियां यारियां दिख रही हैं उस पर भी बहुत से लोग डाउट कर रहे हैं। तो आप दोनों कंट्रीज का ही अगर हम बात करें तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान और फिर चाइना और भारत, तो हमें तो यही दिखता है कि दोनों तरफ ही थोड़ा थोड़ा डाउट तो है, यानी कि डाउटफुल तो है लोग दोनों दोनों कंट्रीज को लेकर। इंडिया चाइना की दोस्ती को 99% लोग डाउट कर रहे हैं, सच बात ये है, ठीक है। और 99% लोग ही डाउट नहीं कर रहे हैं, इसको दोनों गवर्नमेंट्स भी डाउट कर रही हैं। वरना तो हम जैसे बोलते हैं कि मैक 1 की स्पीड पे जा रहे होते उस पे इतना इतना डिले, इसीलिए ना कि दोनों भी डाउट कर रही हैं। हाँ, बांग्लादेश पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसमें एक इस्लाम का ग्लू है, तो वो इस्लाम का ग्लू हमने देखा कि 1971 में टूटा था, और अभी हाल में क्योंकि उनके सामने एक नया अमीर रजाकार और ये सारा गेम हुआ है तो उनके सामने एक नया दुश्मन दिख रहा है, लेकिन कितने दिन वो दिखेगा और कितने दिन पाकिस्तान के साथ ये चल पाएगा, हमें इस पे शक है। अब जहां तक बात ये कि पाकिस्तान से हमने ये देखा है 1990s के टाइम पे, 2000s के ड्यूरेशन में कि बांग्लादेश में आतंकवाद पनप रहा था, टेररिज्म पनप रहा था, स्टार्ट हुआ था वहां पे। हर 70 ब्लास्ट एक दिन में हुए थे, यही शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी। तो उस चीज को, उस रेडिकलाइजेशन को, और हमने देखा था टेरर अटैक्स हो रहे थे, बहुत टाइम से टेरर अटैक्स नहीं हो रहे हैं बांग्लादेश में। तो क्या बांग्लादेश वापस जाके उस टेरर अटैक पे काम करना चाहेगा? दूसरी चीज, श्रीलंका में भी टेरर अटैक्स हुए थे, ये देखने वाली बात है। श्रीलंका में मुस्लिम्स बहुत कम है, बहुत कम क्या मतलब 1% से ऊपर नहीं है। और श्रीलंका में टेरर अटैक्स हुए क्यों थे अगर मुस्लिम्स बहुत कम है? तो वो श्रीलंका की उन ब्लास्ट्स ने, जो कि चर्चेस में हुए थे, उन ब्लास्ट ने किया क्या था, श्रीलंका की इकोनॉमी को तोड़ दिया था, श्रीलंका की इकोनॉमी को सैबोटाज किया था। तोड़ तो नहीं, मतलब कंप्लीटली क्रैश नहीं हुई थी, लेकिन सैबोटाज तो जरूर किया था। अब वो सैबोटाज इधर बांग्लादेशी इकोनॉमी भी हो सकती है अगर वहां पे जमात इस्लामी स्ट्रांग हुआ, जमात इस्लामी नहीं दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हुए। और हम अभी ये देख रहे हैं कि ये जमाती या दूसरे ये सब के सब स्ट्रांग हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, तो वो करेंगे क्या? वो करेंगे वही, वो वहां पर आतंकवाद को, कट्टरवाद को बढ़ावा देंगे। और अगर ये बढ़ावा इनको मिलता है तो इकोनॉमी जो है इट्स सेट टू गो डाउन। नाउ इकोनॉमी सेट टू गो डाउन, उसका अगर बांग्लादेश का टेक्सटाइल मार्केट नीचे जाता है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? पाकिस्तान को, इंडिया को, कोई प्रिसाइज? पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी इसमें बहुत बढ़िया नहीं चल रही, तो हो सकता है इंडिया को, लेकिन एक बहुत बड़ा विनर उसमें निकलेगा, दो बल्कि, वियतनाम और थाईलैंड। अगर ये ऑर्डर्स वियतनाम थाईलैंड चले गए तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी बहुत ही समझदार आदमी का तबसरा सुन रहा था, पाकिस्तानी थे, तो एक कुछ सिगार ऑर्डर आए थे कहीं अफ्रीका से, पाकिस्तान में वो इतने रेड टैपिज्म में फंस गए कि वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वो क्योंकि इंस्टेंट ऑर्डर था तो वो बांग्लादेश को चला गया, और बांग्लादेश में एक महीने में वो that was around 30 million या 50 million डॉलर्स वो बांग्लादेश ने ऑर्डर डिस्पैच भी कर दिया। तो ये प्रॉब्लम अब आएगी सामने। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज नॉट रेडी, नॉट मार्केट फ्रेंडली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी, पाकिस्तान खुद भी अभी हमने कोई ऐसे चेंजेस नहीं देखे हैं। पाकिस्तान देखो, अभी कल परसों में मनमोहन सिंह की डेथ हुई है, पाकिस्तान में रेडिकल चेंजेस बहुत जरूरी है। एक तो प्राइवेटाइजेशन में हमने देखा है पाकिस्तान 3 साल से प्रॉब्लम्स झेल रहा है, 3 साल के आसपास हो चुके इकोनॉमी का भट्टा बैठे हुए, लेकिन हमने कोई बड़े डिसीजन नहीं देखे पाकिस्तान में, बड़े डिसीजन नहीं होंगे। इंडिया ने 3 साल में तो चमत्कार कर दिया था, बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को हम लोगों ने घंटों में प्राइवेटाइज किया था, घंटों में। और एक प्राइवेटाइजेशन के लिए हम लोगों ने
एक स्पेसिफिक वो बना दिया था, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया था कि जिस पे नजर पड़े आप प्राइवेटाइज करिए, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। पीआईए का नाम आता है, प्राइवेटाइज करेंगे, वो उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, एंड गवर्नमेंट भी शांत बैठी है, नहीं ले रहा तो कोई बाहर में जाए। नो, गवर्नमेंट हैज टू बी सीरियस अबाउट इट। देन सिंगल विंडो क्लियरेंस, जो इंडिया में हम लेके आए, पहले मैं 50 जो भी इन्वेस्टमेंट लाता था 50 जगह से क्लियरेंस ये होती थी, सिंगल विंडो क्लियरेंस। और जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है उसको कोई परेशान कर रहा है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों उसको खुद देखती थी कि ये प्रॉब्लम क्या है, कौन परेशान कर रहा है इसे, हम भी देखते हैं। ऐसा हमने कुछ देखा नहीं है अब तक पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज लूजिंग, बांग्लादेश इज लूजिंग, हु विल विन? इसको हो सकता है इसको श्रीलंका ले, या थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये तो पक्का ले जाएंगे। देन अल्टीमेट लॉस किसका है? देन बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह एक प्रॉब्लम, अभी बांग्लादेश में कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। फॉरेन से इन्वेस्टर आया और उसके ऊपर किसी ने भी ब्लास्फेमी का आरोप लगाया और जिंदा जला दिया। ये डर हर आदमी, हर फॉरेन, ये कोई आकर के क्यों लगाएगा आपके पास कंपनी, आपके पास कोई इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? प्रियंका कुमार का क्या हुआ सबको पता है ना। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं। तो ये चीज देखने वाली है कि ये रेडिकलाइज है, और इसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं, इसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे या बांग्लादेश में आएंगे, अब आई डोंट सी इन द फोर्सिएबल फ्यूचर कि इन दोनों में कहीं कुछ बहुत डेवलपमेंट्स आने वाले। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बहरहाल इस रीजन में जरूर पीस आना चाहिए, और वो पीस लाने के लिए जरूरी है कि चाहे बांग्लादेश हो या भारत हो या पाकिस्तान या अफगानिस्तान, इन सब जगहों पे ही और ईरान वगैरह हर जगह पर ही जो है लोगों को थोड़ा सा चोर होकर सोचना पड़ेगा। और ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं और काम हो रहे हैं, उनको यकीनन रोकना चाहिए। थैंक यू सो मच रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। नमस्कार।